Welcome in M.S Education Center. This is part 4 of the verb. Intransitive verb of complete predication. मैंने आपको पीछे बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. अब आपको फर्दर बताऊंगी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है. जब इंट्रांजिटिव वर्ब which makes a complete sense by themselves and do not require any word for this purpose. यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें किसी और वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती. आपका सेंटेंस जो है, आपका जो मीनिंग है वो कंप्लीट दे रहा होता है. फॉर एग्जांपल, एक्टर डांस, डॉग्स जंप, बर्ड्स फ्लाई, दिस ऑल आर इन वर्ब जो आपका है इसके अंदर डांस, जंप, फ्लाई, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है. जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. और ये कंप्लीट कैसे है? कंप्लीट इसलिए क्योंकि आगे मज़ीद कोई वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं. सेंटेंस जो आपका है वो मीनिंग कंप्लीट दे रहा है. एक्टर डांस, डॉग जंप, बर्ड फ्लाई, तो आपका कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे. सेकंड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन आ जाएगा. दोज इंट्रांजिटिव वर्ब व्हिच आर अनेबल टू मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स एंड नीड द वर्ड टू कन्वे मीनिंग. जिस तरह हमने ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने एडिशनल वर्ड्स लगाए थे जिनको हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा था. इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी हमें एडिशनल वर्ड्स लगाने की ज़रूरत होती है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. तो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स एडिशनल लगाए जाते हैं उनको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे. सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट द वर्ड और वर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेक द इंट्रांजिटिव वर्ब सेंसिबल. और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव, एडवर्ब एंड क्लॉज हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अ डॉग इज अ ब्यूटीफुल एनिमल. अ डॉग इज अ फेथफुल a dog is a faithful animal. A dog is a faithful. अगर यहाँ तक लगाएं तो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए हमने फेथफुल किया तो आगे हमने कंप्लीट करने के लिए एनिमल लगाया. She became happy. She became what? सेंस आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए हैप्पी लगाया है. इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद क्लेरिफाई करता है. जो ट्रांजिटिव थे उनके अंदर ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई किया जा रहा था मज़ीद, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लेरिफाई किया जा रहा है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे. The girl appears excited. Excited आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है और ये गर्ल के बारे में, गर्ल को क्लेरिफाई कर रहा है कि वो एक्साइटेड थी, वो एक्साइटेड दिखाई दे रही थी. Preposition with object, your suggestion was of no value. Your suggestion was तक आपका ठीक है, लेकिन आपकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए नो वैल्यू लगाया गया है जो कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है. इन्फिनिटिव, शी सीम्स टू बी स्माइलिंग इन्फिनिटिव है और ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो शी के बारे में बताया कि वो स्माइलिंग, वो मुस्कुराती हुई दिखाई दी. एडवर्ब, ही हैज़ फॉलन asleep. ही हैज़ फॉलन, तो asleep आपका एडवर्ब है और ये ही के बारे में बता रहे हैं.
clause the outcome is what we never thought of. The outcome is यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन what we never thought of आपका एडिशनल वर्ड है जो कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, जो कि the outcome सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और what we never thought of आपका क्लॉज के अंदर है। This is the difference between subjective and objective complement। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफली और आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इसलिए था कि क्योंकि हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मज़ीद क्लेरिफाई कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ही मेड हिम समझ नहीं आ रही थी कि ही मेड से क्या, तो आगे प्रोटेक्टर लगाया गया था जो कि हिम ऑब्जेक्ट को ही बता रहा था, मज़ीद क्लेरिफाई कर रहा था, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहा गया। लेकिन आवर डॉग इज़ फेथफुल, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट को बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए एनिमल हैप्पी, एक्साइटेड, नो वैल्यू, स्माइलिंग, अस्लीप, व्हाट वी नेवर थॉट ऑफ, ये सारे आपके सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं और ये आपके सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे। वहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लेरिफाई किया जा रहा था और यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लेरिफाई किया जा रहा है। और ये एडिशनल वर्ड्स हैं जो लास्ट में लगाए जाते हैं सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और ये नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव, एडवर्ब, क्लॉज किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, और यही फॉर्म ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के अंदर भी है, वो भी इन फॉर्म्स के अंदर आ सकता है। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के अंदर डिफरेंस भी आपको पता है कि ट्रांजिटिव के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आ जाता है और इंट्रांजिटिव के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट लगा सकते हो इंट्रांजिटिव के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं जिसमें हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने फोर्स करना होता है, हमने काम लेना होता है दूसरे पर्सन से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से काम लेता है, और इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए कॉजेटिव वर्ब लगाते हैं, और इसमें इसका पैटर्न भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे तो आपका पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब, फिर एजेंट आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और उसके बाद आप वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव वर्ब एंड द अदर वर्ब्स। जब आप पॉजिटिव एंड यू विल यूज पॉजिटिव वर्ब, देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, दिस पैटर्न, सब्जेक्ट, positive verb, agent can be subject or object, and then verb and then object. There are many types, there are many causative verbs. First we will learn about have. You can use have as causative verb. Before I tell you about have, first we will learn about definition of have. Have को आप एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि have का मीनिंग क्या होगा एज पॉजिटिव वर्ब। एज पॉजिटिव वर्ब अगर मैं हैव को यूज़ करूँ तो उसका क्या मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन ए आस्क्स और गिव पर्सन बी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग एंड पर्सन बी डज नॉट माइंड और हैप्पी टू डू समथिंग देन आस्क्ड। हैव जब आप पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ करोगे तो तब उसका मतलब ये है कि एक बंदा है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि तुम ये जिम्मेदारी कबूल करते हो, और वो दूसरा बंदा भी खुशी खुशी उसको जिम्मेदारी को ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने एक बंदे ने दूसरे बंदे से काम लेना है
और वो भी खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस सिचुएशन में आप पॉजिटिव वर्ब हैव